एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को बुझा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियां डालनी थीं। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी, पहले लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दे। क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था, सो वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक, अब तू मेरे वश में है। जहाँ आज के बाद तुझे जब भी याद करूं, आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक, आज के लिए इतना काफी है। अब यह मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवर लाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ मकवास को से आमद की थी। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ भंवर लाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। लेकिन इस बात से भंवरलाल के छोटे भाई सोहनलाल को गहरा धक्का लगा। भंवरलाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। नौकर, सेठ सोहनलाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक, काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। तांत्रिक, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवरलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। टीकू, जब रात को सब सो रहे थे तो वह बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है, जैसे वह नींद से जाग जाती है। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है, फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गादी में भंवरलाल का बेटा गजेंद्र था।